Hard times create strong people and strong people create easy times. मेरा नाम माजी खान हिंगोर जो बेसिकली मेरा ताल्लुक रूरल गांव से तालको खिपरो के एक रूरल गांव से है जिसका नाम जखरू खान हिंगोर जो है। मैं एक लेबरर का बेटा हूँ और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है अपने गांव से हासिल की। उसके बाद मेरी जो सेकेंडरी एजुकेशन रही वो वहाँ गांव के एक हाई स्कूल ढेलियार से हुई। उसके बाद मैंने जो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया वो डिग्री कॉलेज खिपरो से किया। उसके बाद मेरे कुछ फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स थे बिकॉज माय फादर वाज नॉट इन पोजीशन टू सस्टेन द एक्सपेंसेस माय स्टडी। तो एक मेरा मेटरनल कज़िन था डॉक्टर मौला बख्श, ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ माय स्टडी और इसी तरह मैं सक्सेसफुल हुआ। मैंने अपनी एडमिशन जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा में हासिल की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, और मैंने जो अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मास्टर्स किया वो 2000 में पास आउट किया। पास आउट के बाद मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई किया और मीन वाइल आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ एंगेज्ड। सो मैंने बहरिया फाउंडेशन कॉलेज गुलस्तान सजाद में एक बहरिया फाउंडेशन का एक कॉलेज है उसको ज्वाइन किया, वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट की। आई रिमेंड विद दैट इंस्टीट्यूट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years ओवर देयर। तो मैंने टीचिंग का जो करियर है वो स्टार्ट किया प्राइवेटली क्योंकि मैंने अपने आप को एंगेज रखना था और मुझे अपनी एक्सपेंसेस भी सस्टेन करने थे और अपने घर वालों को भी थोड़ा सा बूस्टअप देना था, इसलिए मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक रहा। मीन वाइल मेरा एक टारगेट था कि मुझे एक अफसर बनना है क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, मेरे वालिदैन का भी एक ड्रीम था और इसलिए मैंने मुख्तलिफ इम्तिहानात के लिए जो है ना वो तैयारी भी की। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करता रहा। 2003 में जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया, वो आई क्वालिफाइड in written or interview both the portions I qualified but I could not be allocated due to less number of seats। मगर मैंने जो है ना वो अपना एक माइंड सेट किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए, हालत ही कोई भी हो, मुझे अपना एक टारगेट है ना वो अचीव करना है। तो इसलिए मैं मुख्तलिफ एग्ज़ामिनेशंस के इम्तिहानात में अपीयर होता रहा और साथ साथ बहरिया फाउंडेशन में एज अ टीचर की हैसियत से अपना जो है वो करियर का स्टार्ट चलाता रहा। वापडा ने एक एडवर्टीज़मेंट जो है वो पब्लिश की मुख्तलिफ अखबारों में, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशंस थी। तो मेरी डिग्री के हवाले से वो मतलब जो है ना वो हो रही थी उस पर कंपैरिजन, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। तो सेंट्रली वो एग्ज़ामिनेशन वापडा ने कंडक्ट किया था थ्रू आउट पाकिस्तान। हमारा रिटन एग्ज़ामिनेशन हुआ था इधर हैदराबाद में। आई सक्सेसफुली क्वालिफाइड दैट रिटन पोर्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद जो है ना वापडा ने जो है वो हमें इंटरव्यू के लिए बोला है वापडा हाउस हेडक्वार्टर में, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया। और मीन वाइल जब मैं बहरिया फाउंडेशन में था तो मैंने LLB में भी एडमिशन ले लिया था क्योंकि मैंने अपना टारगेट 2 डायरेक्शंस में जो है ना वो रखा हुआ था। या तो डिग्री लेवल पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब लेनी थी एज ए अफसर, या अल्टीमेटली LLB करके मुझे जुडिशरी को ऑप्ट करना था। तो LLB भी मेरी कंप्लीशन हो गई ड्यूरिंग माय करियर एट बहरिया फाउंडेशन कॉलेज। तो इन द लास्ट ऑफ December 2005 आफ्टर माय इंटरव्यू एट वापडा हाउस लाहौर ऑफ़र आ गया मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मैंने ज्वाइन किया वापडा को एज असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन। इनिशियली आई वाज पोस्टेड एट लाहौर हेडक्वार्टर। आई रिमेन्ड देयर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इन द कैपेसिटी ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट्स एंड एडमिन। उसके बाद 2007 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में। तो 2007 में मैंने हेस्को को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर कैरियर मैनेजमेंट, और मेरी जो असाइनमेंट्स थी वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था, जो भी हमारे मेन पावर का होता था वो मेरे पास पोर्टफोलियो था। और अल्हम्दुलिल्लाह आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल माय असाइनमेंट्स। और मेरा टारगेट था कि अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी मुझे एक्सेल करना है, तो मैंने वो भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट एलिवेशन के लिए पास किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में आई गॉट प्रमोशन एज अ डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन जुलाई 2011। और उसके बाद मेरी डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड मैन पावर पोस्टिंग रही है इसको हेडक्वार्टर में। और ये भी अल्लाह का करम हुआ कि मैंने मैनेजमेंट के साथ काम किया और सक्सेसफुली मेरे जो करियर के एग्ज़ामिनेशन और ट्रेनिंग्स थी वो मैंने पूरी की।
2013 में मुझे ये भी ऑप्शन मिला हेस्को की तरफ से, और मतलब आई वेंट टू थाईलैंड बैंकॉक AIT इंस्टीट्यूट में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे जो है ना वो वर्कशॉप भी अटेंड किया, और बीच में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू भी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अटेंड किए ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। उसके साथ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस ने एक बड़ा प्रोग्राम करवाया था USAID की तरफ से थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर पावर सेक्टर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेंड किया। और उसके बाद नेक्स्ट एलिवेशन डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो भी मैंने टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कंप्लीट की, और 2020 के दिसंबर में आई गॉट प्रमोशन ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड माय सर्विसेज वर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। बिकॉज 2018 के बाद पावर सेक्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, 18 से ऊपर जो प्रमोशन होता है वो सेंट्रल हमारा सीनियरिटी होता है। थ्रू आउट पाकिस्तान हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो 10 काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में, तो मेरी सर्विसेज 19 ग्रेड में एज ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ MEPCO मुल्तान इन दिसंबर 2020। तो उधर भी मुझे जो पोर्टफोलियो मिला वो कैरियर मैनेजमेंट का मिला। आई रिमेन्ड देयर फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ। मैं अगस्त 2021 तक वहाँ मुल्तान में रहा। मुल्तान के बाद दोबारा पेपको हेडक्वार्टर ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन मेरी सर्विसेज जो है हेस्को को दी गई। मैंने अगेन ज्वाइन माय पेरेंट कंपनी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और इधर जो है मेरी अभी जो पोजीशन है वो डायरेक्टर लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा कैरियर था जो मैंने स्टार्ट से आज तक जो है मेरी एफर्ट्स मैंने आपको मतलब मेंशन की है। और लाइफ का जो मेन पर्पस होता है यंगस्टर के हवाले से मैं मोटिवेशन थोड़ा सा शेयर करूंगा कि कुछ भी आपके पास सरकमस्टेंसेस हो, ज़रूरी नहीं कि आप किसी अच्छी सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करें। दो माय फादर वाज लेबरर, बट जो एजुकेशन के एक्सपेंसेस थे वो मेरे एक मेटरनल कज़न डॉक्टर मौलाबख्श शिंगोरजो ने अंडरटेक किए, और मैंने अपनी एफर्ट्स भी ली। अल्लाह का करम हुआ, मैंने कैरियर को आगे चलाया। और मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि यंगस्टर जो है ना शॉर्टकट को मतलब अपनाते हैं, तो वन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू डायरेक्शन रादर गिविंग इम्पोर्टेंस टू स्पीड। स्पीड तक चाहे कितनी भी स्पीड पकड़ें, मगर आपकी डायरेक्शन जो है ना वो भले स्लो हो, मगर डायरेक्शन होनी चाहिए। आपको अपने पर्पज़ के लिए, अचीवमेंट के लिए एक टारगेट, एक मतलब डायरेक्शन मुतय्यन करनी चाहिए। बिकॉज डायरेक्शन जो होती है ना वो आप में कंसिस्टेंसी पैदा करती है। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, और कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो आपको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाती है। तो वो सही कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेस। आप कितनी भी स्लो रहें मगर कंसिस्टेंट रहें, डिटरमिन्ड रहें, अपने पर्पस में जो है ना वो डिटरमिन्ड रहेंगे तो आपकी मतलब एक्सीलेंस होगी, आपकी अचीवमेंट होगी। तो मेरा यही पैगाम है यंगस्टर के लिए कि हालत कोई भी हो, आप अपना टारगेट जो है ना वो रखें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट के थ्रू आएँ, मगर अपनी एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि हार्ड टाइम्स जो होते हैं ना वो स्ट्रांग पीपल बनाते हैं। वो कहते हैं ना हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग पीपल एंड स्ट्रांग पीपल क्रिएट ईजी टाइम्स। तो हार्डशिप्स जो होती है ना आपको स्ट्रांग बनाती हैं, आपको टारगेट मतलब एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। आप अपना पोटेंशियल है वो असेस करें, सेल्फ असेसमेंट करें। जब आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे, सेल्फ पोटेंशियल मतलब असर्टेन हो जाएगा आपको, तो दैट सेल्फ पोटेंशियल लीड्स टू वर्ड्स एक्चुअलाइजेशन।